बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन आई एम हियर विद द फैसिनेटिंग एंड ट्रैवल स्पिरिचुअल व्लॉग फॉर यू एंड दैट इज़ डे 3। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ये 6 to 7 मिनट्स की जो ट्रैवल जर्नी है स्पिरिचुअल, इसमें मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। जी जनाब, सुबह का टाइम था और हमने जो है वो बच्चों को रेडी किया और उसके बाद हम जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए हमने बच्चों को तैयार किया और हम निकले हैं। यहाँ पे जब मैंने खूबसूरत दरख्त देखी तो मुझे बहुत प्यारी सी कोटेशन जो है वो ट्रीज़ की याद आई और वो है, ट्री गिव्स पीस टू द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। Be like a tree, stay grounded, connect with your roots, turn over a new leaf, bend before you break, keep growing, and enjoy your unique natural beauty. जी जनाब, तो हम यहाँ पर जो है बताते चलूँ आपको कि हम खूबसूरत जो है इस 2 किलोमीटर का आई थिंक सो डिस्टेंस है, इसको हम कंप्लीट करते हुए जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं और हम फाइनली अल कुतैनी रेस्टोरेंट पहुँचे और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा, रीज़नेबल और हाइजीनिक तरीके से इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया, जिसमें हमने पराठे, छोले और हमने बच्चों के लिए फ्राई एग मंगवाए और हमने एक बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता किया। जी जनाब, अब जब हमने ज़ियारतों के लिए जाना था तो सबसे पहले हमने ये कहा कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा क्योंकि वापसी पर आते-आते जब शाम हो जाएगी तो हमने फिर फ्लास्क में टी टाइम एनी टाइम से अपनी चाय फिल कर पाई और हम अपने वे की तरफ बढ़े। अच्छा जनाब, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि हम यहाँ पर हज़रत इमरान की जो ग्रेव है, जो हज़रत इमरान नबी थे, उनकी गिरफ्त की तरफ हम जाएंगे। और मैंने बचपन में ये सुना था कि हज़रत इमरान की जो कब्र है वो बहुत लंबी कब्र है। फिर जब मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च करी और स्टडी करी तो पता चला कि हज़रत इमरान की जो ग्रेव है वो तकरीबन 30 मीटर से भी ज़्यादा है। इतनी लंबी उनकी कब्र है और यहाँ पर आकर यकीन करें हम सब की कैफियत जो थी वो बहुत चेंज हो गई थी। और हज़रत इमरान को कहा जाता है कि ही वॉज द बेसिकली फादर ऑफ हज़रत मरियम एंड मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत ईसा। कुछ लोगों का कहना ये है, लेकिन पूरे अरब में इतनी बड़ी, इतनी लंबी जो ग्रिफ है वो हमें कहीं नहीं मिलती। सिर्फ पाकिस्तान के एक शहर गुजरात में जो है वो एक कब्र है जो कि आई थिंक सो लंबी कब्र है। गवर्नमेंट ऑफ ओमान जो है वो यहाँ की बहुत टेक केयर करती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ज़ियारत थी वो हज़रत सोहले की जो ऊँटनी थी उसके फुटप्रिंट्स की हमें ज़ियारत के लिए जाना था और हम उसी तरीके से अपना ट्रैवल हम करते हुए हम उस ज़ियारत की तरफ बढ़ रहे थे और वही खूबसूरत ट्रीज़, वही नेचुरल ब्यूटी, क्लाउड्स और माउंटेन्स एंड द ब्यूटीफुल वेदर वी फाउंड। तो हम जब हम उस तरफ जा रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो था बच्चे और हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि अब हमें जो नेक्स्ट ज़ियारत है वो कैमल के फुटप्रिंट्स कैसे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँचे हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपको फुटप्रिंट्स नज़र आएंगे जो जनाब सोहले की ऊँटनी थी उसके निशान है। और ना सिर्फ निशान है, कहा जाता है कि जब उसको मारा गया था तो वहाँ पर फुटप्रिंट्स के साथ-साथ जो निशान है वो उसके खून के निशान है। ये मौजूदाती तौर पर खुदावंद मुताल ने इस ऊँटनी को बेचा था, तो जो कौम समूद के जो नाफरमान लोग थे वो इस बात का यकीन नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमें एक ज़ियारत मिली और हम लोगों की स्पिरिचुअल कंडीशंस काफ़ी जो थी वो चेंज हुई और फिर हम अपनी तीसरी ज़ियारत के लिए रवाना हुए। जो ज़ियारत थी वो जनाब अय्यूब। जो जनाब अय्यूब थे उनके बारे में मैं बताती
ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جناب ایوب کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں اتنا صبر تھا کہ وہ صبر ایوبی کی اصطلاح جو ہے ان کے لیے آج بھی استعمال کی جاتی ہے، اور پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر جو ہے حضرت ایوب کا جو ہے وہ ٹوم ہے، جو کہ گرین اور بلو کلر کا ان کا ٹوم دور سے نظر آ رہا ہے، اور ہم یہاں پر ان کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم جناب ایوب کی قبر کے لیے جب ہم زیارت کے لیے اندر آئے تو ہم نے دیکھا ان کی قبر بھی کافی زیادہ نہیں، مگر یہ کہ تھوڑی نارمل قبر سے زیادہ لمبی ہے، اور حضرت ایوب کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی حسن جوانی اتنی تھی، مال و دولت اتنا تھا، اونٹ بکریاں بہت زیادہ تھی، تو وہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، لیکن اچانک خدا نے کچھ اس طرح کا امتحان لیا کہ ان کی فصلیں تباہ ہوئیں اور مویشی وغیرہ مر گئے، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہاں پر ان کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، اس کی زیارت بھی ہے، اور یہ جو نماز کا ایریا بنایا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ نماز وغیرہ پڑھا